वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन का विवादित बयान। कहा हमारा 20% तो आपका 80% घर बंद होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री हफीजुल हसन का विवादित बयान सामने आया है। हिंदू मुस्लिम सौहार्द बिगाड़ने और कट्टरता को बढ़ावा देने वाले इस बयान में मंत्री ने कहा है कि अगर हमारा 20% घर बंद होगा तो आपका 80% होगा। माना जा रहा है कि उन्होंने यह बयान दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में अतिक्रमण पर हुई कार्रवाई को लेकर दिया है। हफीजुल हसन को वायरल वीडियो में यह कहते हुए सुना जा रहा है कि यदि हमारा 20% घर बंद होगा तो आपका भी 80% घर बंद होगा। इसे बहुसंख्यकों के लिए कम्युनल थ्रेट के रूप में देखा जा रहा है। बहरहाल मंत्री के बयान वायरल होने के बाद भाजपा हमलावर हो गई है। बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। मंत्री ने यह बयान झारखंड के गढ़वा जिले में एक इफ्तार पार्टी में दिया है, जिसका खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में मंत्री हफीजुल हसन कहते सुने जा रहे हैं कि देश में बहुत बढ़िया माहौल है, तिरंगा यात्रा दिल्ली में निकला है, अच्छा लगा, मगर केंद्र सरकार की जो नीति है वह कहीं ना कहीं अपने देश में विद्वेष की भावना फैला रही है। मंत्री ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण पर हुई कार्रवाई पर कहा कि ऐसा नहीं है कि हम 20% हैं और आप 80%। अगर हमारा 20% घर बंद होगा तो 80% आपका भी घर बंद होगा। इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहे मंत्री के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में जोरदार चर्चा शुरू हो गई है। अगली खबर, इंटरमीडिएट एग्जाम से वंचित छात्र दे पाएंगे परीक्षा, हाईकोर्ट ने जैक को दिया निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में इंटरमीडिएट परीक्षा से वंचित छात्रों की विशेष परीक्षा को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने कॉलेज की लापरवाही पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने कहा कि कॉलेज सभी छात्रों की फीस शुक्रवार को जैक में दाखिल करेगा। इसके बाद जैक इन छात्रों का एडमिट कार्ड जारी करेगा। सुनवाई के दौरान झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से कहा गया कि इन छात्रों का जुलाई के तीसरे सप्ताह में विशेष परीक्षा आयोजित होगी। इस पर अदालत ने इस सूचना सार्वजनिक नोटिस के जरिए देने का निर्देश दिया। इस संबंध में बोकारो के कल्याणपुर स्थित सोहनलाल आर्य इंटर कॉलेज के छात्र जया श्रीवास्तव की मां प्रीति श्रीवास्तव ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। अगली खबर, संकट में घिरे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस अध्यक्ष ने सोनिया गांधी को सौंपी रिपोर्ट, तेजी से पकड़ रही सियासी खिचड़ी। झारखंड का राजनीतिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। भाजपा, झामुमो और कांग्रेस की सक्रियता पहले से कई गुना बढ़ गई है। सभी दलों के भीतर सियासी खिचड़ी तेजी से पक रही है। झारखंड की तस्वीर कभी भी बदल सकती है। अब खबर है कि कांग्रेस आलाकमान ने झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को दिल्ली बुलाया है। झारखंड के ताजा हालात पर चर्चा के साथ कांग्रेस क्या रणनीति बनाकर राजेश ठाकुर को झारखंड भेजती है, यह देखने वाली बात होगी। वैसे कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर पहले ही साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी और कांग्रेस पूरी तरह से हेमंत सोरेन के एक साथ एकजुट खड़े हैं। सरकार गिराने की भाजपा की साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। अगली खबर, आदेश नहीं मानने पर कार्मिक सचिव ने झारखंड हाईकोर्ट में लगाई हाजिरी, आदेश का पालन के लिए मांगा समय। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने कार्मिक सचिव वंदना दादिल द्वारा कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि इसके लिए पहले ही काफी समय दिया जा चुका है, अब समय नहीं दिया जाएगा। सचिव की ओर से इसमें लंबी प्रक्रिया होने और समय लगने की बात कहने पर अदालत ने 8 सप्ताह का समय देते हुए आदेश का पालन करने का निर्देश दिया। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने कार्मिक सचिव वंदना दादिल को अदालत में सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया था। वह कोर्ट में हाजिर हुई। उन्होंने कहा कि अदालत के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। इस मामले में सभी कार्रवाई तेजी से करते हुए आदेश का पालन किया जाएगा। इसके बाद अदालत ने 8 सप्ताह बाद सुनवाई निर्धारित की। अगली खबर, बैठक में शिक्षा सचिव ने डीओ डीएससी को लगाई फटकार, कहा नहीं सुधरे तो पेंशन रोक देंगे। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा ने गुरुवार को जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों की जमकर फटकार लगाई। काम में शिथिलता बरतने और समय पर काम पूरा नहीं करने के आरोप में उन्होंने अधिकारियों को सस्पेंड करने को लेकर सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन रोकने तक की चेतावनी दी। शिक्षा सचिव गुरुवार को सभी डीओ डीएससी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे। शिक्षा सचिव राजेश शर्मा ने ड्रॉप आउट और स्कूलों के बाहर बच्चों के धीमी गति से नामांकन पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि ऐसे 6 लाख बच्चों में से
मात्र 1.5 लाख बच्चों का नामांकन हो सका है। यह नामांकन 2021 में ही हो जाना था, जबकि सभी बच्चों का नाम, पता, सब कुछ उपलब्ध है। किसी ने काम करने वाले अधिकारी के हार्ट अटैक तो किसी ने स्कूलों की ओर से सहयोग नहीं करने की दलील दी। साथ ही 1 सप्ताह में काम पूरा करने और शिक्षकों से स्पष्टीकरण पूछने की बात कही। इस पर शिक्षा सचिव बिफर पड़े। वहीं शिक्षा सचिव ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि यह सुनिश्चित करें कि बच्चों को गुणवत्ता वाले मध्याह्न भोजन मिले, समय समय पर इसकी जांच की जाए ताकि गुणवत्ता में कोई कमी ना हो। स्कूलों में नए नामांकन लेने वाले बच्चों का सेशन समारोह के रूप में शुरू किया जाए। त्योहार की तरह पकवान बनाकर उनका स्वागत हो। इससे बच्चों में स्कूलों के आने की रुचि बढ़ेगी। इधर स्कूलों में खेल सामग्री की होगी जांच, मिला निर्देश। झारखंड के सरकारी स्कूलों में खेल सामग्री की जांच की जाएगी। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने जांच का निर्देश दिया है। हर सप्ताह प्रखंड के 20-20 स्कूलों की रिपोर्ट देनी होगी। मार्च में ही स्कूलों को खेल सामग्री खरीदने की राशि दी गई थी और उससे स्कूलों को 30 मार्च के पूर्व विभिन्न तरह के इंडोर और आउटडोर खेल सामग्री खरीदनी थी। इसमें स्कूलों को कौन कौन सामग्री खरीदनी थी, इसका भी जिक्र था। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमार पासी ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी प्रखंड शिक्षा प्रचार पदाधिकारी हर सप्ताह अपने प्रखंड के कम से कम 20 स्कूलों में खेल सामग्री खरीद की जांच करेंगे और जांच रिपोर्ट जेईपीसी को उपलब्ध कराएंगे। बीईईओ को अपनी रिपोर्ट में स्कूल का नाम, खेल सामग्री खरीदने के लिए मिली राशि, खरीदे गए खेल सामग्री के नाम और संख्या, बची राशि, 5 मार्च को दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार खेल सामग्रियों की खरीद की गई है या नहीं, रिपोर्ट में इसकी जानकारी देंगे। अगली खबर, अभिनेत्री अमीषा पटेल को हाईकोर्ट से राहत बरकरार। फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में 5 मई को सुनवाई होगी। गुरुवार को अमीषा की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया। इस पर जस्टिस एस.के. द्विवेदी की अदालत ने सुनवाई 5 मई को निर्धारित कर दी। इस बीच अमीषा पर पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश बरकरार रहेगा। अमीषा पर फिल्म प्रोड्यूसर अजय कुमार सिंह ने आरोप लगाया था कि 2017 में अमीषा ने उनसे देसी मैजिक बस्ते में चले जाने पर उन्होंने पैसे वापस मांगे तो अमीषा ने 3 करोड़ का चेक दिया, लेकिन वह बाउंस हो गया। बता दें कि फिल्म निर्माता अजय कुमार सिंह से अमीषा की मुलाकात 2017 में हरमू हाउसिंग कॉलोनी में एक कार्यक्रम में होने की बात बताई जा रही है। अजय का कहना है कि उन्होंने फिल्म देसी मैजिक बनाने के नाम पर उन्हें पैसे दिए थे। अगली खबर, कोयला कम नहीं, मांग बढ़ने से बिजली संकट। केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश में कोयले की कमी नहीं है, भरपूर कोयला है। देश में बिजली का जो संकट है वह बिजली की बढ़ती मांग के कारण है। उक्त बातें उन्होंने राजमहल की खनन परियोजनाओं को गति देने के लिए प्रोजेक्ट भवन में गुरुवार को आयोजित उच्च स्तरीय बैठक के बाद मीडिया से कही। जोशी ने कहा कि गैस आधारित बिजली घरों से बिजली उत्पादन बंद हुआ है। आयातित कोयले की कीमत बढ़ने से संबंधित इकाइयां पूरी क्षमता से उत्पादन नहीं कर पा रही है। ऊर्जा मंत्रालय ने इस समस्या को दूर कर उत्पादन बढ़ाने का निर्देश जारी कर दिया है। कोयला मंत्री ने कहा कि देश और राज्य की अर्थव्यवस्था ने गति पकड़ ली है, इस कारण देश में बिजली की मांग बढ़ गई है, इस कारण संकट बढ़ा है। हालांकि उन्होंने कहा कि बिजली उत्पादन भी बढ़ा है। पहले हम 3.2 से 3.3 बिलियन यूनिट बिजली का रोज उत्पादन करते थे, वहीं अब हम 3.5 बिलियन यूनिट का उत्पादन कर रहे हैं। जोशी ने कहा कि राज्य सरकार से जो भी वादा किया था उसे पूरा किया है। इससे पहले राज्य सरकार के साथ बैठकें सकारात्मक हुई थी, इस कारण बैठकों का क्रम जारी है। इधर झारखंड में मौसम का मिजाज और तल्ख हो गया है। भीषण गर्मी और लू के कारण जीना मुहाल हो गया है। इस बीच गुरुवार को पलामू के मेदिनीनगर का तापमान 45.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। रांची का भी पारा 40.8 डिग्री रहा। डाल्टनगंज देश में सबसे ज़्यादा गर्म शहर रहा। पलामू में लू से एक की मौत भी हो गई। भारतीय मौसम विभाग के डाल्टनगंज केंद्र के अनुसार गुरुवार को डाल्टनगंज का पारा पूरे देश में सर्वाधिक रहा। पलामू अधिकतम तापमान की दृष्टि से अप्रैल में दूसरी बार सबसे ज़्यादा गर्म रहा। अप्रैल में पिछले 12 सालों के बाद सर्वाधिक गर्म दिन 28 अप्रैल रहा। 18 अप्रैल 2010 को डाल्टनगंज का तापमान 45.5 डिग्री रहा था। विभाग के अनुसार गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा आदि जिलों में शुक्रवार को भी लू चलेगी। वहीं 30 अप्रैल को रांची में लू का प्रकोप तो कम होने के आसार हैं, लेकिन गढ़वा और पलामू समेत कुछ अन्य जिलों में लू चलती रहेगी। साथ ही देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज में 30 अप्रैल को मौसम में बदलाव की बात कही गई है। वहां मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सती हवा चल सकती है।
अगली खबर, लालू यादव अढ़ाई माह बाद जमानत पर रिहा। चारा घोटाले के एक मामले में सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद गुरुवार को जमानत पर रिहा हो गए। वह 2 महीने 13 दिन न्यायिक हिरासत में रहे। झारखंड हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल को सजायाफ्ता लालू प्रसाद को जमानत दी थी। हाईकोर्ट से जमानत आदेश की कॉपी बुधवार को सिविल कोर्ट पहुंचा था। जमानत लेने के लिए लालू प्रसाद की ओर से सबसे पहले सिविल कोर्ट रांची की नजारत में 10 लाख रुपए जमा किया गया। हाईकोर्ट ने 10 लाख रुपए जमा करने का आदेश दिया था। इसके बाद आगे 1 लाख रुपए के 2 जमानत बंद पत्र की प्रक्रिया पूरी की गई है। लालू प्रसाद के जमानतदार सुखदेव नगर के हेहल निवासी रंजन कुमार और एवं अंजन किशोर सिंह बने, जबकि अभय कुमार सिंह ने दोनों जमानतदारों की पहचान की। बेल बॉन्ड भरने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद की रिहाई का आदेश बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा को भेज दिया है। लालू प्रसाद वर्तमान में एम्स दिल्ली में इलाजरत हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार जेल प्रशासन ने रिहाई की सूचना एम्स को भेज दी है। उन्हें एम्स से डिस्चार्ज करने का निर्णय वहां के डॉक्टर करेंगे। इधर समय से नहीं देंगे जवाब तो रोक देंगे नियुक्ति प्रक्रिया, जेपीएससी को झारखंड हाईकोर्ट ने दी चेतावनी। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सहायक अभियंता नियुक्ति मामले में आरक्षण दिए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और जेपीएससी की ओर से जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि अगर समय से जवाब दाखिल नहीं होगा तो कोर्ट पूरी नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा देगी। अदालत ने 3 सप्ताह में सरकार और जेपीएससी को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा था कि क्या प्रारंभिक परीक्षा में किसी प्रकार का आरक्षण दिया गया है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में महिला और पुरुष को आरक्षण कैसे दिया गया है। इस संबंध में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अमितांश वत्स ने बताया कि सहायक अभियंता के 542 पदों पर नियुक्ति के लिए जेपीएससी ने विज्ञापन जारी किया था। इसके लिए प्रारंभिक परीक्षा में कैटेगरी वाइज परिणाम जारी किया गया है। वहीं ईडब्ल्यूएस में महिला और पुरुषों को अलग अलग आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा खेलकूद कोटा का भी लाभ दिया गया है। नियमानुसार ऐसा करना गलत है। इसको लेकर राज्य सरकार के पास कोई नीति नहीं है। फिलहाल जेपीएससी ने अभी तक नियुक्ति के लिए अनुशंसा नहीं की है। ऐसे में प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को निरस्त किया जाए। अगली खबर, हेमंत अयोग्य करार दिए गए तो भी कोर्ट का रास्ता होगा खुला। झारखंड में तेजी से बदलते घटनाक्रम को हेमंत सरकार पर संकट के रूप में देखा जा रहा है। सरकार गिरने, बदलने और राष्ट्रपति शासन लगने जैसी तमाम चर्चाओं के बीच कई सवाल राजनीतिक हलकों से लेकर आम लोगों के बीच तैर रहे हैं। वह राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी गोलबंदी से इस संघर्ष के बाद बाहर आ जाएंगे। वहीं कानून के जानकार संवैधानिक दृष्टि से हेमंत सरकार के भविष्य का आकलन कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जस्टिस अशोक गांगुली से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस तरह से समझना होगा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम धारा 9A की 2 मुख्य शर्तें हैं। किसी सरकार को सामान की आपूर्ति या सरकार द्वारा लिए गए काम को किए जाने की संविदा कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है, तभी कोई विधायक अथवा सांसद होने से अयोग्य हो सकता है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 3 निर्णय दिए गए हैं। CVK राव बनाम देंतु भास्कर राव, श्रीकांत बनाम बसंत राव एवं अन्य और करतार सिंह भलाना बनाम हरि सिंह नलावा व अन्य। इन तीनों निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि माइनिंग लीज ऐसी संविदा नहीं है जिसकी चर्चा धारा 9A में की गई है। इसलिए माइनिंग लीज के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अयोग्य करार देना गलत होगा। अगली खबर, रेनबो होम में दुष्कर्म केस की हो सीबीआई जांच, रघुवर दास। रांची में कूटे में रेनबो होम में 2 नाबालिग आदिवासी बच्चियों के साथ यौनाचार का मामला तुल पकड़ रहा है। रेनबो होम में यौनाचार की शिकायत के बावजूद प्रबंधन ने इसे दबा दिया था। अब पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस मामले की सीबीआई जांच से कराने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से गुरुवार को पत्राचार किया है। रघुवर दास ने लिखा है कि झारखंड में कार्यरत एक गैर सरकारी संस्था किसी रेनबो होम में पिछले दिनों 2 आदिवासी बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। यह संस्था पूर्व अधिकारी हर्ष मंदर की संस्था सेंट्रल फॉर इक्विटी स्टडीज के द्वारा संचालित की जा रही है। संस्था के लोगों को इस घटना की जानकारी होने के बावजूद इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी गई, बल्कि इस घटना को छिपाने का प्रयास भी किया गया। रघुवर दास ने लिखा है कि आदिवासी बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटना चिंता का सबब है। अगली खबर, 5 से 12 आयु वर्ग के लिए आज हो सकती है टीकाकरण की सिफारिश। इंटागी की बैठक में इस मुद्दे पर होगी चर्चा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुरुवार को कहा कि विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के आधार पर 5 से 12 साल के बच्चों के टीकाकरण पर फैसला लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को होने वाले टीकाकरण पर नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन
इम्यूनाइजेशन एन टागी की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। मंडाविया ने संवाददाताओं से कहा कि 5 से 12 आयु वर्ग के लिए टीकाकरण पर निर्णय विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के आधार पर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में कहा था कि सरकार की प्राथमिकता स्कूलों में विशेष अभियान के साथ सभी योग्य बच्चों का जल्द से जल्द टीकाकरण करना है। भारत के ड्रग रेगुलेटर DCGI ने मंगलवार को बायोलॉजिकल कोरोना वैक्सीन कार्बोवैक्स के लिए 5 से 12 साल की उम्र के लोगों के लिए और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को 6 से 12 साल की उम्र के बच्चों के लिए आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण प्रदान किया था। अगली खबर, दिल्ली NCR में बढ़ी कोरोना की रफ्तार, कर्फ्यू जैसे कदम उठाने का आ गया समय। दिल्ली NCR में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। यह डराने वाली है। राजधानी दिल्ली में बुधवार को 24 घंटे के दौरान 1300 से अधिक मामले सामने आए हैं, जो 6 फरवरी के बाद सबसे ज्यादा हैं। वहीं गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद में भी कोरोना के बढ़ते मामलों ने लोगों की सांसत में डालना शुरू कर दिया है। स्कूलों को खोल दिया गया है और छात्रों की उपस्थिति सामान्य हो गई है। ऐसे में स्कूली बच्चे भी बड़ी संख्या में कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे पकड़ता नजर आ रहा है। अगली खबर, CBSE एग्जाम 2022 परीक्षा केंद्रों पर छात्र न हो कोरोना संक्रमित, इसलिए CBSE ने उठाया यह कदम। एक तरफ जहां देश भीषण गर्मी की चपेट में है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इस मद्देनजर CBSE बोर्ड ने बृहस्पतिवार को परीक्षा केंद्रों को कोरोना और लू के खिलाफ उचित व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। CBSE के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने परीक्षा केंद्रों के अधीक्षकों को पत्र लिखकर यह जानकारी दी है कि परीक्षा केंद्रों पर कोविड-19 के खिलाफ पुख्ता इंतजाम करने के लिए हर परीक्षा केंद्र को 5,000 रुपये तथा प्रति छात्र 5 रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने के लिए हर परीक्षा के दिन 2 रुपये प्रति छात्र देने का फैसला किया गया है। संयम भारद्वाज ने आगे कहा कि CBSE द्वारा भारत समेत 26 राज्यों में परीक्षा आयोजित की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की टर्म 2 की परीक्षाएं देश और विदेशों में मंगलवार से शुरू हो चुकी है। अगली खबर, 5000 आदिवासी लड़कियों के बेचने वाले मानव तस्कर पन्नालाल की पत्नी से NIA कर रही पूछताछ। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने कुख्यात मानव तस्कर पन्नालाल महतो की सहयोगी पत्नी सुनीता कुमारी उर्फ सुनीता देवी को 5 दिनों की रिमांड पर लिया है। वह मूल रूप से खूंटी के मुरहू थाना क्षेत्र स्थित गनलोया के रहने वाली है। NIA ने जब उसे वांटेड घोषित करते हुए उस पर 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की, तब उसने गत 11 अप्रैल 2022 को NIA की विशेष अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद अदालत के आदेश पर उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। NIA ने उसे रिमांड पर लेने के लिए अदालत से अनुमति मांगी थी। इसके बाद NIA को 30 अप्रैल तक पूछताछ करने के लिए अनुमति दे दी गई है। अब NIA यह जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है कि मानव तस्करी में उसे कौन कौन सहयोग कर रहे थे, कितने मानव तस्कर सहयोगी हैं और कहां-कहां रहते हैं। झारखंड की कितनी लड़कियों और नाबालिगों को सुनीता ने अपने पति के साथ मिलकर तस्करी की। अगली खबर, मलेशिया से घर लौटे प्रवासी मजदूरों के घर में जश्न। मलेशिया में फंसे झारखंड के 30 मजदूरों में 10 मजदूरों का पहला समूह गुरुवार को अपने अपने घर पहुंच गया है। इसमें गिरिडीह जिले के बगोदर प्रखंड के 4, डुमरी के 2, बोकारो जिले के नावाडी प्रखंड के 1, गोमिया के 2 तथा हजारीबाग जिले के विष्णुनगर प्रखंड के 1 मजदूर शामिल हैं। इन मजदूरों के घर पहुंचते ही सौजनों की आंखों से आंसू छलक पड़े। वतन वापसी हुए बगोदर के खेतको निवासी वासुदेव महतो व विनोद महतो ने कहा कि 3 महीने की बकाया मजदूरी मिली लेकिन पूरी नहीं मिली। कहा कि अपने प्रदेश में रोजगार नहीं मिलने के कारण मजबूरी में दूसरे प्रदेश व विदेश जाना पड़ता है। अभी भी 20 मजदूर मलेशिया में फंसे हैं। सोमवार रात 10 मजदूरों ने मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से उड़ान भरी और 26 अप्रैल मंगलवार की सुबह चेन्नई पहुंचे। चेन्नई से ट्रेन पकड़कर गुरुवार की सुबह रांची पहुंचे। वहां से दोपहर को अपने अपने घर पहुंचे। वतन वापसी होने वाले मजदूरों में गिरिडीह जिले के बगोदर प्रखंड के खेतको के विनोद कुमार, वासुदेव महतो, बुद्धन महतो, रामेश्वर महतो, डुमरी प्रखंड अंतर्गत घुटवाली के विनोद महतो, सेवाटाड़ के देवानंद महतो, बोकारो जिले के नावाडी प्रखंड अंतर्गत महुआटाड़ झरी कुमार, गोमिया प्रखंड अंतर्गत 30 कोपी के प्रेमलाल महतो, दशरथ महतो, हजारीबाग जिले के विष्णुनगर प्रखंड अंतर्गत चानो के भुवनेश्वर महतो शामिल हैं। अगली खबर, चुनाव को लेकर पोड़ैयाहाट के चेक पोस्ट पर पुलिस की रहेगी पैनी नजर। SP खबर के अनुसार पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीना ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सीमावर्ती क्षेत्र के पटवारी चौक चेक पोस्ट एवं कमरा डोल चेक पोस्ट का निरीक्षण किया।
इस दौरान चेक पोस्ट पर उपस्थित पुलिसकर्मियों को कड़े दिशा निर्देश देते हुए कहा कि आने जाने वाले वाहनों पर गहन जांच करना सुनिश्चित करें। किसी प्रकार की गैरकानूनी हथियार, रकम, आपराधिक छवि के लोग पर पैनी नजर बनाए रखें। उन्होंने कहा कि थाना क्षेत्र के सभी थाना प्रभारी के साथ बैठक की गई है। आपराधिक छवि के लोगों की सूची तैयार की गई है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। चेक पोस्ट पर जो भी समस्या बनी हुई है, जल्द ही इस वर्ष में भी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार झारखंड के बॉर्डर सीमा क्षेत्र अंतर्गत चेक पोस्ट बनाए गए हैं। सभी चेक पोस्ट पर पुलिस की पैनी नजर बनी